आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को जिम्मेदारी सौंपी है। ललित भाटी जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी है और बहन जी निगम जो है इनको महिला मोर्चे की उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को मजबूती से लड़ा जाएगा। किसानों की हर समस्या, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या किसी भी कीमत पर किसानों का उत्पीड़न अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से आर पार की लड़ाई भी अगर लड़नी पड़ेगी तो आर पार की लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतर समस्या किसानों को लेकर है, तो क्या ऐसी वजह रही है जो निस्तारण नहीं हो पाता किसानों समस्याओं का? नहीं, आपको भी देखिए, आप भी पत्रकार बंधु, आप भी एक जागरूक नागरिक होते हैं, पत्रकार भाई भी, हमारे से ज्यादा आपको जानकारी है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी मुद्दा है और जो अधिकारी आते हैं, अधिकारियों का जो मंशा रहती है वो किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय अपनी जेब भरने का काम अधिकारी लोग करते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान करे, अधिकारी अपने कार्यालय में बैठे, किसानों की जो भी समस्याएं हैं 100% उन समस्याओं का समाधान हो, ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। हमारे बहन जी हैं गीता निगम जी, जिनको महिला प्रकोष्ठ की पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसी क्रांतिकारी नेता गीता निगम जी हैं तो महिलाओं की और गरीब मजदूरों की आवाज का बनने का ये काम करेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द संगठन का विस्तार करने में भी कामयाब होंगे। इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ललित भाटी जी भी अपने आप में एक संघर्षशील नेता हैं और ग्रेटर नोएडा में इनकी अपनी एक पहचान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे पश्चिम के जितने भी जिले और महानगर और जितने भी ग्राम स्तर के, ब्लॉक स्तर के, ये सभी पदाधिकारियों का गठन करके और अपनी सेना खड़ी करेंगे जो किसानों की हर आवाज को आवाज बनने का काम करें। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अभी आपने एक सवाल किया कि जो मुद्दे हैं निपटते क्यों नहीं हैं, जो हमारे अधिकारी हैं वो अधिकारी भी आपस में किसानों में राजनीति करा देते हैं, आपस में गुट बना देते हैं, जिससे कि किसानों का आंदोलन कमजोर होता है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, भाई किसी अधिकारी के, किसी नेता के बहकावे में ना आकर अपनी लड़ाई को एक टारगेट बनाएं और टारगेट बना के उस लड़ाई को लड़ने का काम करें। हम निश्चित जीत होगी और भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम हर किसान और मजदूर के साथ खड़ा है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई जरूरत है तो हमारा एक एक सिपाही आधी रात, दोपहरी, बारिश, हर तरह से खड़ा होकर काम करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ाऊं। मैं गीता निगम, आज किसान यूनियन सर छोटू राम में मुझे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं बहुत जल्दी अपने पदाधिकारियों को ये वादा करती हूँ कि गांव-गांव जाकर, सभी गांव में जाकर मजबूत महिलाओं को ढूंढकर अपनी कमेटी पूरी करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद में जो महिलाओं की समस्याएं हैं उन महिलाओं की समस्याओं को अपने पदाधिकारियों के सामने रखकर और मजबूती से इसे अधिकारियों के सामने मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर हमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए अगर धरने प्रदर्शन की जरूरत पड़ी या कैसे ही भी प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं ललित भाटी, गिरधरपुर। आज मुझे भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम में पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। शीर्ष नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद। और इस संगठन का जो गठन किया गया है, वो जितने भी किसान यूनियन है ये सब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोगों को ये महसूस होने लगा कि इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है, इसको और बल देने की जरूरत है। तो मैं अब शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अपने जिले से करना चाहूँगा। तीनों प्राधिकरणों की मनमानी, उनकी नीयत में खोट सब जग जाहिर है। तो हमें किसानों को न्याय दिलाना है, किसानों को उचित मूल्य दिलाना है। हमारी जमीन, हमारा रेट, एक नारे के साथ हम अपने जिले में उतरने का काम करेंगे। और जो भी समस्या किसी भी किसान को, आपके व्यूअर्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपका अपना नंबर सार्वजनिक कर दूंगा। किसी को कभी भी किसी भी प्रकार की जरूरत है, हमारा संगठन दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित पार्टी प्रगतिशील की तरफ से किसान यूनियन सर छोटू राम को अपनी पूरी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन, तन मन धन तीनों चीजों से, हर तरीके से हमारी अभी 5 स्टेट में जो है कंटिन्यूस काम चल रहा है और हम 5 स्टेट में किसान यूनियन के साथ मिलके काम करेंगे। और जो भी किसानों की, महिलाओं की और जो आम मुद्दे हैं उनको लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि छोटे छोटे मुद्दे हैं किसानों के,
कि आज अगर हम अपनी जो है खसरा खतौनी भी लेके जा रहे हैं तो उसमें भी परेशान किया जाता है। 61 ख लेने के लिए अगर किसी किसान जा रहा है, अगर उसे जरूरत है, तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पे जो है किसान यूनियन को अभी ध्यान नहीं गया। और मैं आशा नहीं, उम्मीद करता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव अजय प्रमुख जी हैं, ये इन चीजों पे गौर करके और हमारा छोटे से छोटे कार्यकर्ता एक छोटे से छोटे किसान की प्रॉब्लम को भी सोल्व करने का कोशिश 100% करेंगे और उनके घर पे जाके करेंगे। अभी तक जो किसान यूनियन अपने एसी में बैठ के, मैं किसी किसान यूनियन की बुराई भी नहीं करूंगा, जो एसी में बैठ के जो है अपने रूम में बैठ के जो है किसान यूनियन चला रहे थे, अब किसान यूनियन सर छोटू राम धरातल पे उतर के और हर किसान का मुद्दा जो है सड़क पे लड़ा जाएगा, ना कि एसी रूम में बैठ के लड़ा जाएगा। और यही इस किसान यूनियन की विशेषता है।